पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर कुलदीप कालो मौजूद हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से किसानों के ट्रैक्टर मार्च और उसके बाद जो जो घटनाक्रम हुआ उस पर सब लोगों ने निगाह बना रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई और सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो जैसे। इनके बारे में ये बताना जरूरी है कि जब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हुआ तब इनकी एक ज़बरदस्त सक्रियता देखी गई थी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक के जो पूर्व सैनिक हैं उनको इन्होंने संगठित किया था। जय जवान जय किसान की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ आज किसान और जवान दोनों आमने सामने दिल्ली की सड़कों पर नजर आए। बातचीत करेंगे कालो साहब से। कालो साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कालो साहब, जिस प्रकार से दिल्ली में जवान और किसान आमने सामने खड़े हैं, जय जवान जय किसान कहाँ गया? जय जवान तो बिल्कुल जय गणतंत्र दिवस पर मौके पर जो परेड हुई है, मैं समझता हूँ उसके बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन किया है। लड़कियों का भी प्रदर्शन हुआ है, झांकियाँ भी कुछ हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि एक जो पैसे पहले की तरह होता रहा है, तो ये गणतंत्र दिवस इसमें एक चीज़ और सामने आई है, जो कि एक तो पहली बात है, इसमें कोई विदेशी कोई वीआईपी कोई इधर नहीं आया इसमें, क्योंकि समस्याएं बताई हैं, बहुत सारी हैं। कोविड का नाम लिया जा रहा है, पर बात कुछ और है। दूसरी बात जो कि किसानों को जो है जय जवान जो है वो तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया है, बहुत सोहनी परेड की है। उसकी तैयारी 1 साल पहले शुरू हो जाती है, सिलेक्शन शुरू हो जाती है। मगर किसानों का ये जो आंदोलन है, ये पिछले साल से, जब से ये तीनों कानून, खेती के कानून जो नए बने हैं, उसको लेकर शुरू हुआ, तो वो प्रदर्शन शुरू हुआ पहले तो हर स्टेट के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा में, तो 4-5 महीने पहले जैसे कि गाड़ियाँ रोकने शुरू कर दी, ट्रेन वगैरह। तो फिर ये जथेबंदियाँ इकट्ठी हो गई, और एक जथेबंदी जिसने कि ये सहमति नहीं प्रगटाई, वो है किसान मजदूर जथेबंदी। और शांतमयी ढंग से पिछले 2-3 महीने से ये जो चल रहा है, आंदोलन चलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक संदेश गया था, एक बहुत बड़ा, कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी ख़ास तौर पर आगे इलाके और शांतमय ढंग से और पूरा कंट्रोल्ड तरीके से, जिसके अंदर ये सारे कार्य चल रहे थे। पर अभी जो तय हुआ था फिर आखिर में सरकार के साथ 10-11 मीटिंग के बाद, कि भाई ये तो तय था पहले किसान ने कि 26 जनवरी को उन्होंने ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में करना है। इजाज़त नहीं मिली तो वो पहले तो करना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, जनता ये अपना रिंग रोड पर। मगर जब आखिर में ये तय हो गया कि ये जो मार्च है, 3 रूट जो दिए गए हैं उस पर होगी अलग अलग तीर, तो सिंघू बॉर्डर, तो गाज़ियापुर भी, टिकड़ी भी, तीनों के तीनों, तो उसके ऊपर जाना बनता था, जबकि सहमति हुई है। मगर एक किसान जथेबंदी जो कि किसान मजदूर जथेबंदी है, वो उसने कल शाम कहीं देर रात फासला किया और कन्वे भी किया कि हम तो रिंग रोड पर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ वो अनुचित था, ठीक नहीं था, क्योंकि जब सभी जथेबंदियाँ ने एक किस्म का एक कामन तौर पर ये फ़ैसला किया है, तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उन्होंने किया है। और उसके मैं समझता हूँ उसके कई कारण है, ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी उसके अंदर है। जब मजदूर करते हैं उधर अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोज़गार हैं तो ज़्यादातर, और उन्होंने जब अपना मन बना लिया तो पुलिस का भी फ़र्ज़ बनता था उनके साथ बातचीत करते अलग। अगर बाकी जथियाँ जथेबंदी इकट्ठियाँ, एक साझा मोर्चा एक किस्म का बन चुका है, तो उसके साथ होना चाहिए, नहीं हुआ। अभी जो बातें हुई हैं, कुछ झड़पें भी हुई हैं, कुछ उनके ऊपर अथरू गैस भी छोड़े गए, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ। ये सब कुछ बहुत मंदभागा है, मैं समझता हूँ। और ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ अंदर घुसपैठ कर चुके हैं या करवाए जाते हैं, ताकि असल मनोरथ जो किसान आंदोलन का है उसको दोफाड़ करने के लिए, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक रुकावट डालने के लिए, बदनाम करने के लिए ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं है। मगर मुद्दा सही है, मुद्दे दोनों का मुद्दा तो था, तीनों का जो किसान विरोधी समझते हैं कानून है भी हैं, तो वो रद्द किए जाएं। ये तो सारे अभी देशवासी भी समझते हैं, विदेशों में भी सपोर्ट आ रही है।
तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा तो सही है, और इसको अचीव करने के लिए भी देखो मीटिंगें हुई हैं, बिल्कुल ढंग सही था। मगर ये जो आज थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है बातचीत, वो जो इन्होंने अंदर अनऑथोराइज रूट पर गए हैं वो सही नहीं है। मगर जो बाकी नेता थे जैसे कि बलबीर सिंह राजेवाल और बाकी उनके साथी, उन्होंने बार बार अनाउंस करते रहे हैं, करते गए हैं, पहले भी बोला है कि हम निर्धारित रूट पर जाएंगे और हमने शांतमय ढंग से चलना है। वो गए भी झांकियों के साथ, मगर ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात और बताइए कालो साहब, जिस प्रकार से आप खुद कह रहे हैं कि कुछ न कुछ शरारती तत्व घुसपैठ कर जाते हैं या राजनीतिक रूप से आंदोलन को फेल करने के लिए व्यू रचना होती है, इस तरह की शंका क्यों? इसके लिए शंका इसलिए हो जाती है कि देखिए, जब बातचीत चल रही थी किसानों के साथ, किसान जथेबंदियों के साथ, तो कुछ एक जथेबंदियाँ ऐसी आई जो किसी का नाम नहीं सुना था, जो कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है। सरकार ने उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो तीनों कानून हैं किसानों के हित में हैं, इनकी आमदन दुगनी होगी। ये प्रचार शुरू हो गया। अभी तक, कल शाम तक अभी भी करेंगे, करते रहेंगे कि किसानों के हित में है, इनके साथ इनकी इनकम दुगनी होगी और इनका विकास होगा, देश का विकास होगा। ये बातें सभी जान गए हैं लोग कि ये जो है कारपोरेट सेक्टर हैं, जो दो घराने हैं, उनके हित में है। इनका बाद में नुकसान होगा। छोटे छोटे किसान जिनके ज़मीन बहुत सारे, तकरीबन 80% किसान जो हैं, जो कि जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो वो समझे उनका तो रोज़गार गया। उनके बच्चे जो हैं आगे वो एक किस्म के मजदूर बन जाएंगे। तो कालो साहब, एक चीज़ और बताइए, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई, टीआर गैस का पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा, कहीं पुलिस शांति दूत बनकर धरने पर बैठी और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं टीआर गैस छोड़ी जा रही है, ये सारा माहौल, इसको आप अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? मैं समझता हूँ ये माहौल क्रिएट किया गया है। ये किसान जथेबंदियों को बदनाम करने के लिए, इतनी देर से जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर रुकावट डालने के लिए। तो ये एक किस्म के कुछ ऐसे तत्व हैं जो चल भी रहे थे, पकड़े भी गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो होती हैं बहुत कुछ करवा सकती हैं। तो वो पहले से प्रचार तो चल रहा था कि विदेशों से आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर से आ रहे हैं, पर अंदर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मजबूत नहीं है। इधर से ही हुआ है, जहाँ करवाया गया है, तो बहुत मंदभागा है। ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर अभी भी सरकार को चाहिए अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक करें। और अभी पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी शुरू होने वाला बजट सेशन 1 फरवरी को। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ सारे पार्लियामेंटेरियन उधर एकजुट होकर किसानों के हित की बात करें। ये कानून जो बनाए गए हैं बड़े लंबे अरसे से किसानों का, जो देखो एक किस्म का मैं समझता हूँ जो कोई नीति नहीं बनी, कौमी नीति नहीं बनी। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से लेकर अभी तक कोई किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उनकी तकरीबन 4 लाख 1997 से किसान खुदकुशियाँ कर सके हैं। 16% जीडीपी का हिस्सा जो है वो किसान, ये जिसको के एक कहते हैं अन्नदाता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी आपकी दृष्टि में इस सारी समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि किसान और सरकार आज आमने सामने, किसान और पुलिस के जवान आमने सामने। बहुत अफसोस की बात है कि इस स्टेज पर ये आंदोलन पहुंचा है जहां के पुलिस ने इस्तेमाल किया है, फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसका हल एक ही है कि जब सेशन शुरू होता है, अभी सेशन, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट ने पास किए थे, तो एकजुट होकर मोदी साहब ये अपने मन में बना लें, हैंकड़बाड़ी छोड़ के ये कानून रद्द किए जाएं। यही एक सलूशन है, यही देश के हित में होगा, यही किसानों के हित में होगा और ये हमारी फौज के हित में भी होगा। पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए, आप लोगों ने खुला समर्थन दिया था इनको, और जय जवान जय किसान का एक बार नारा लाल बहादुर शास्त्री के बाद अब फिर उभर कर आया था। तो इन परिस्थितियों में जब हिंसा, तनाव, माहौल खराब, तो क्या ये समर्थन भविष्य में भी जारी रहेगा? नहीं, देखिए ये जो समर्थन है ये तो शुरू से ही साथ में जुड़े हैं
किसानों ने जवानों का साथ दिया, जवान किसान का दे रहे हैं। और जिस तरीके से जवानों ने, साबका फौजियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, कंट्रोल किया है, जो लंगर में से साफ़ सफाई, उधर कपड़े धोए हैं, तो मैं समझता हूँ संचालन किया है बहुत बड़ा। मैं खुद स्टेज में जाकर देखा है, वो फौजियों ने कंट्रोल कर रखा था। और ये भी मैनेजमेंट जो थी, प्लानिंग जो थी, ये शुरू से ये फौजियों ने शांतमयी ढंग से, क्योंकि उनकी सिखलाई हमारी ऐसी है कि हम नहीं चाहते कि कोई किस्म का कोई झगड़ा, ख़ास तौर पर जबकि हमने इंटरनल सिचुएशन को हैंडल करना है, हमने किए हैं। आपने मैनेजमेंट को लेकर, मुझे याद है कि एक बार ये कहा था कि अगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किसी ने लेनी हो तो उनको किसानों का आंदोलन जाकर देखना चाहिए, जिस प्रकार से सारा कुछ वेल मैनेज्ड वहाँ चल रहा था। बिल्कुल, वो बिल्कुल मैनेजमेंट ठीक हुआ। अगर मैनेजमेंट ठीक ना होती तो किसान जथेबंदियां पुलिस की बात मान के आपको जो निर्धारित किए गए थे रूट, उधर जाने के लिए रजामंदी ना होती। ये मैनेजमेंट है और बार बार ऐलान किया है सभी जथेबंदियों के हेड ने कि हम शांतिपूर्ण ढंग से निर्धारित तरीके से चलेंगे, और चल भी रहे थे, और लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। आज 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 मैनेजमेंट कहाँ बिगड़ी? नहीं, आज मैनेजमेंट बिगड़ी बिकॉज पुलिस ने थोड़ा कल से मैं समझता हूँ प्रशासन जो है, पुलिस जो है, जिनको इनके ऊपर ड्यूटी सौंपी गई थी, उनको जथेबंदी से जब पता चल गया इंटेलिजेंस फेलियर है इनकी, जब उनको पता चल गया था इसके तैयारी कर रहे हो, तो 8 बजे चल गए। तो 8 बजे चल गए तो उनको कल शाम को क्यों नहीं बात की? उनको जो किसान नेता है, इस काम का पन्नू हो या कोई भी हो, उनसे बात करते कि ये काम ना करो, पहले ही रोकते। ये इनको होने दिया। जब कल शाम को बाकी जथेबंदियाँ सभी के सभी ये चाहती थी कि हम निर्धारित रूट पर जाएंगे, ये करने दिया, तो पुलिस जिम्मेवार है इसके लिए। और पुलिस ने इनको, क्योंकि जबकि इस किस्म का आखिरी स्टेज में ये आंदोलन पहुंचा है, तो कुछ एक ऐसे अंश होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने ख़राब किया। 1 फरवरी को किसान संसद मार्च की पहले से घोषणा कर चुके हैं, उसको लेकर क्या स्टैंड है? बिल्कुल कर चुके हैं, वो जाएंगे, जवान तो साथ में है ही हैं। अब जवानों ने जो है शांतमयी ढंग से ये बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। वो नहीं चाहते किसी किस्म का टकराव हो, मगर अगर जब मजबूर करेंगे, जब कोई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो देखो, फिर तो नुकसान होता है। तो वो नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान देश का होगा। 150 जानें तकरीबन कुर्बान हो चुकी हैं इस आंदोलन में, उनका क्या कसूर है बेचारों का। धन्यवाद कुलदीप कालो जी। तो ये हैं कुलदीप कालो, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। बहुत सहजता से और बहुत सरलता से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। कुछ शरारती तत्व निसंदेह किसानों के रूप में भी वहाँ हो सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का काम था। जब उनको कल पता था कि शाम लग गया था कि सुबह 8 बजे भी ट्रैक्टर मार्च हो सकता है, तो पहले बैठकर बातचीत क्यों नहीं की गई? जो कुछ दिल्ली में हुआ, चाहे वो पुलिस की तरफ से हुआ या किसानों के आड़ में जो शरारती तत्व, जैसा ये कह रहे हैं कालो साहब, वो शामिल हुए, इस चीज़ का सब नज़र रखने का काम पुलिस और प्रशासन और इंटेलिजेंस का था। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।